शादी के लिए डीजे बजाओगे तो पिटोगे, घोड़ी से बारात निकालोगे तो कुटोगे, गिलास में पानी पियोगे तो मार खाओगे, खाट पर बराबर बैठ गए तो जलील होगे, शमशान भूमि में अंतिम संस्कार करोगे तो होने नहीं देंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलोगे तो घसीटे जाओगे, कुछ भी हो जाए हमारी बराबरी करने की कोशिश करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ऊंची जाति के कुछ तुच्छ लोग कहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। उन्हें दलितों को ऊंचा उठता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं है। वो सहन नहीं कर सकते कि कोई दलित घोड़ी पर बारात कैसे निकाल सकता है, कोई दलित डीजे बजाकर कैसे अपनी बारात लेकर जा सकता है। लेकिन आप कितना पीटोगे, रोकोगे, जलील करोगे, उतना ही ऊपर उठेंगे। एक तरफ तो यूपी बुलंदशहर में दलित की बारात को लेकर जमकर मारपीट की गई, बारातियों को जलील किया गया। गांव धमरावली में दलित परिवार की बेटी की बारात आई थी। बारात में डीजे बज रहे थे, खूब धूम धड़ाका हो रहा था, लोग शादी के जश्न में डांस कर रहे थे। लेकिन कुछ ऊंची जाति के लोगों को ये नागवार गुजरा, जिसके बाद जाति के ठेकेदार मौके पर पहुंच गए और पहले तो डीजे बंद करवा दिया, फिर बारातियों को पीट डाला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच पंचायत करवाई गई। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने कई बार सदन में दलितों की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन इसको लेकर कहीं ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ जरूरी है SC ST वर्गों, OBC वर्गों की जान की सुरक्षा। NCRB का डाटा कहता है कि इतनी महिलाओं पे रेप SC ST की और हत्याएं होती हैं, आज भी जुल्म होता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ना राज्य सुनता है। और केंद्र को, क्योंकि हम केंद्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग केंद्र में कहते हैं तो वो राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या दलित आदिवासी पिछड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या उनकी बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या उनकी बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या उनकी माओ को अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब बजट का तो सर तब कुछ करेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। मैं लगातार इस पे आवाज उठा रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई उम्मीद हमें ज्यादा बची है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इन वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जब जिएंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, और अभी तो 75 साल बाद कहां खड़े हैं, ये किससे छिपा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दर्शन, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। एक तरफ तो दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, मारपीट की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ दलित दूल्हे ने ऐसा कर दिया कि सब देखते रह गए। शरीर पर शेरवानी, हाथ में बाबा साहेब का पोस्टर, बगल में हेलीकॉप्टर, समझ तो गए होंगे। दरअसल दलित दूल्हे ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, हवाई यात्रा से अपनी दुल्हन को लेकर आया। एक तरफ लोग बारात में जमकर मारपीट कर रहे थे, डीजे बजाने को लेकर बवाल काटा जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दलित दूल्हा हवाई यात्रा से दुल्हन ले आया। दलितों के साथ भेदभाव कब तक होता रहेगा? कब तक ऊंची जाति के ठेकेदार इस तरह से मारपीट करते रहेंगे? हमारा देश 21वीं सदी में है, देश ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। भारत पूरी दुनिया को एकजुट करने की ताकत रखता है, और दूसरी ओर देश में इस तरह की हरकतें, ये कितना सही है और इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।